भारत का क्रिकेट दुनिया में राज करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आज आईसीसी इजलास में भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए आइन की राह में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रुकावट बनने की कोशिश की और आईसीसी के नए फाइनेंशियल मॉडल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर की मुखालफत की, लेकिन दीगर रुकन मुमालिक ने भारत की एक न चलने दी और फाइनेंशियल मॉडल के हक में 9 और मुखालफत में सिर्फ 1 वोट आया, जबकि नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हक में 8 और मुखालफत में 2 वोट आए। बिग 3 माजी का किस्सा बन गया। वो बिग 3 जिसे जबरदस्ती भारत ने मनवाया। पाकिस्तान अगर नहीं मान रहा था तो वादे किए सीरीज खेलेंगे, वो वादा भी नहीं पूरा किया। उसके बाद अब फाइनली जो बिग 3 का मामला था, वो जो अरमान था वो बलिया मेट होता नजर आ रहा है और बिग 3 का जो ख्वाब था अब वो लगता है कि ख्वाबो ख्याल ही रहेगा। क्या इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में होगा? भारत को पैसे कम मिलेंगे। जब नए मालियाती मॉडल पर वोटिंग हुई तो यहां भी बीसीसीआई को 9-1 से शिकस्त हुई। नए रेवेन्यू मॉडल की मंजूरी के बाद भारतीय हिस्सा $570 मिलियन से कम होकर 570 मिलियन यानी तकरीबन 65 अरब रुपए से कम होकर $290 मिलियन रह जाएगा, यानी तकरीबन 30 अरब रुपए, आधा रह जाएगा। और क्रिकेट के फैसले अब 3 बड़े नहीं बल्कि अक्सरियत की राय से होंगे। जो बिग 3 था जिसमें भारत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था बाकी 2 ममालिक के साथ, अब वो नहीं बल्कि अक्सरियती फैसले होंगे। हर मुल्क को आईसीसी के फैसले का एहतराम करना लाजमी होगा। हमारे साथ नजम सेठी साहब भी मौजूद है और हम भारत भी जाएंगे कि भारत में इसको कितने बड़े धचके के तौर पर लिया गया है। सबसे पहले सेठी साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पीसीबी, सेठी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा ये कैसे ये सारा का सारा मामला हुआ? भारत का तो बड़ा इन्फ्लुएंस समझा जाता है, उसके बावजूद वो अपने हक में नहीं कर सका ये, और ये बिग 3 का मॉडल जो उसने बड़ी मेहनत से किया था और बड़ा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हर तरीके से वादे करके ना पूरे करके किया था, ये कैसे हुआ? इस वक्त सिचुएशन ये थी कि गालबन 8-9 मेंबर्स आउट ऑफ 10 उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया था जिसमें बिग 3 के जो कोर इश्यूज थे उसको थोड़ी सी रिवर्सल करनी थी और उसमें इंडिया की तरफ से बड़ी ऑब्जेक्शन आ रही थी। पहले यही खबरें आ रही थी कि शायद 1-2 और मुल्क उनके साथ हैं और वो डिफीट कर देंगे हमारी मोशन टू रिवर्स रोल बैक सम ऑफ द बिग 3 फाइनेंशियल एंड गवर्नेंस प्रपोजल्स। तो मगर मेरा ख्याल बिहाइंड द सीन्स काफ़ी इस पे काम हुआ है और आखिर में आज जब पूछ की गई तो मेजॉरिटी जो थी दैट वाज इन फेवर ऑफ द न्यू फार्मूला, जिसके तहत इंडिया को बिग 3 फार्मूला में कोई $560 बिलियन मिलने थे ओवर द नेक्स्ट 8 years। वो रिड्यूस कर दिए अंडर द न्यू फार्मूला टू 250 के लगभग। तो इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे ऐसे मुल्कों को कोशिश कर रहा था साथ ले जाने की, हमें भी कोशिश कर रहा था जाने की। जब कोशिश की आपको साथ ले जाने की तो आपने कहा नहीं, याद नहीं दिलाया कि आपने लास्ट टाइम भी बड़ा वादा किया था सीरीज खेलेंगे, हमने साथ दे दिया। हमारा तो जो पिछला स्टैंड था बिग 3 के खिलाफ वही विंडिकेट हुआ है, आपने याद दिलाया उन्हें? बिल्कुल जी, उन्हें याद दिलाया कि ये आपने एक एग्रीमेंट हमसे साइन की हुई है, आपने नहीं खेली। इनफैक्ट क्या याद दिलाया, आज हमने उनको बता दिया है कि हम लीगल एक्शन लेने लगे हैं उनके खिलाफ, ये भी उनको बता दिया और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक लीगल नोटिस भी उनको जाएगा क्योंकि हमने कंसल्ट कर लिया है टॉप लॉयर्स को और हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है एंड वी विल आस्क फॉर कॉम्पनसेशन कि 2 होम सीरीज हमारी उन्होंने खेलनी थी इन द लास्ट 2 years, वो उन्होंने नहीं खेली और उसकी कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे। तो जनरली उनको आज बता दिया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। और साहब मगर साथ में ये बताइएगा कि भारत तो जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर दे, यानी आईसीसी को मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करने की उनकी फिर भी अभी कोशिश होगी। आपको लगता है कि अभी जो फैसला हो गया, अब अक्सरियती राय से होंगे, कितनी कोशिश कर ले ब्लैकमेल करने की, इससे बात बनेगी नहीं है भारत के हक में? नहीं जी, अब प्रेशर में क्या आना है, अब तो यहाँ बात हो गई है, फैसले हो गए हैं। अब जून में एनुअल जनरल मीटिंग है आईसीसी की, जहाँ ये जो आज और कल जो फैसले होने जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह आईसीसी की तरफ से एक पूरी प्रेस रिलीज आएगी, डिटेल देंगी आपको और जून के एंड में आईसीसी मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर रेटिफाई हो जाएगा ये जो तब्दीली आई है। अब इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले। यहाँ तो फैसला यही है कि ऐसी क्या बात है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। अब ये धमकियाँ, ये इस किस्म की चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये जिन लोगों ने ये फैसला किया है, जो मेजॉरिटी में हम लोग, वी आर अवेयर कि वो इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं, बट वी डोंट थिंक कि ऐसी वो चीज़ करेंगे। उसकी वजह ये है
कि हिंदुस्तान की आवाम भी शायद इस बात को पसंद नहीं करेगी कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट करे, बिकॉज इंडिया इतना भी आइसोलेट होकर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि 9-1 आउट ऑफ 10 एक इंडिया और 9 दूसरे इस वक्त कि जिन्होंने ये फैसला किया। मतलब इंडिया का जो नुकसान है वो समझ में आ गया, एक अच्छा भला नुकसान है। 65 अरब तकरीबन मिलते थे, 30 अरब रुपए मिलेंगे, आधा हो गया। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, दूसरे ममालिक, और पाकिस्तान को एग्जैक्टली क्या फायदा होगा इसका? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो इंडिया का है, उसके बाद बरतानिया का नुकसान है। इंडिया एंड इंग्लैंड आर द बिग लूजर्स। इसके बावजूद इंग्लैंड ने सपोर्ट किया नई प्रपोजल को। जो बिग विनर्स जो हैं वो हैं छोटे ममालिक, आयरलैंड, अफगानिस्तान। इनको और पैसे मिलेंगे जो इंडिया को कम मिलेंगे, इनको और मिलेंगे पैसे फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, बिकॉज इनकी 2 एसोसिएट मेंबर्स ये बिल्कुल बड़ी रैपिडली अपकमिंग स्टेटस चाहते हैं, आ रहे हैं ऊपर, तो इनको पैसे और मिलेंगे और बाकी पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी लोगों के अंदर, पहले से थोड़े से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमेश सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे। विक्रांत गुप्ता, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जरा जानते हैं, भारत से में ज्वाइन कर रहे हैं, कि वहां कितना बड़ा धचका है ये। विक्रांत, बहुत शुक्रिया। विक्रांत, हैरानकुन खबर है, अचानक बहुत बड़ा धचका है। भारत का बोर्ड तो काफी स्ट्रांगली चीजें जो है वो प्रेशराइज करके भी अपने हक में मनवा लेता था, अब कोई माना नहीं, कोई हक में बात नहीं हुई। फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा नुकसान है, बिग 3 भी नहीं रहा। ये कितना बड़ा धचका है? देखिए, पैसे के लिहाज से तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पैसा तो पहले भी बीसीसीआई में बहुत है, बहुत कमाई भी होती है, आईपीएल से होती है, आईसीसी इवेंट से होती है, इंडियन क्रिकेट राइट से होती है। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई का सारा पैसा इसी पर टिका था। लेकिन हाँ, अगर आज आईसीसी ने वोटिंग कराई और बीसीसीआई के साथ कोई खड़ा नहीं था, मुझे लगता है कि ये इनके लिए एक झटका होगा। लेकिन ये भी समझना होगा कि इस वक्त बीसीसीआई क्या है। वहां पर जो 2 फैक्शंस गए हैं, एक वो है जो अपने आप को बीसीसीआई कहता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां की बीसीसीआई के ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी। वहां पर सीईओ भी गए हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए हैं उनको भी भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर एक धारणा ये है कि जो ओरिजिनल बीसीसीआई के लोग हैं उनका मानना है कि शशांक मनोहर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी यहाँ पर ये मिले हुए थे और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। अब इससे किसको क्या फायदा पता नहीं, लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि जो सोचा नहीं था इन्हें, आज वो उनके साथ पहली बार हुआ है। विक्रांत, ये बताइएगा कि दायर बिग 3 में भी नहीं मान रहे थे बहुत सारे ममालिक, किसी भी तरीके से मनाया, पाकिस्तान को भी सीरीज का कह के मनाया, उसके बाद दायर वो सीरीज खेली नहीं गई। अब ये हो रहा है कि वो पहले तो वो लोगों को मना लेते थे प्रेशराइज करके, अब शायद आईसीसी को ही ये बॉयकॉट करने के लिए धमकी देगा भारत। क्या किस हद तक दुरुस्त है कि चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएगा भारत, ये धमकी देगा आईसीसी को? आने वाले दिन लेकिन आईसीसी के लिए भी आसान नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो ये सिर्फ एक थ्रेट गिना जाता था कि चैंपियंस ट्रॉफी आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, लेकिन अब ये जो थ्रेट है ये हकीकत में बदल सकता है। अब जब ये लोग वापस आएंगे, बीसीसीआई एक एसडीएम बुलाएगा, स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाएगा, और अगर बीसीसीआई के ओरिजिनल जो लोग हैं वो चाहें तो फिर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर सकता है। वैसे ये कहा जाता है कि आप कर नहीं सकते, आप करार तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक क्लॉज है जो एमपीए है, मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसमें एक क्लॉज है 6.4 जहां पर ये लिखा हुआ है कि किसी भी टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट अगर आपकी अप्रूवल के बिना बदल दी जाए कर सकते हैं। तो बीसीसीआई तो ये कह रहा है कि हमारी अप्रूवल है नहीं। तो बहुत शुक्रिया। विक्रांत गुप्ता बता रहे थे कि ये पुल आउट अभी भी भारत कर सकता है, और ये बात हो रही है भारतीय मीडिया में कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वही भारत नहीं खेल रहा होगा इसके प्रोटेस्ट में, क्योंकि बिग 3 उस तरीके से नहीं रहा जिस तरह वो चाहता था। अब वापस सबको मेजॉरिटी वोट की बुनियाद पर फैसला आईसीसी के हुआ करेंगे, और जो फाइनेंशियल फॉर्मूला है उसमें भी भारत को उतने पैसे नहीं मिलेंगे।